तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने वो सभी क्वेश्चन लिया है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं टोटल जीके जैसे पढ़ा रहा हूँ और हर एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो लेवाइसियर को। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है क्या कहलाता है? गैस कहलाता है। सामान्य शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा पाई जाती है? 65% पाई जाती है। तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तत्व तथा यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? डी ब्रोगली। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? तो द्रव्यमान संख्या होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है क्या बोलते हैं? समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। परम ताप क्या होता है? तो परम ताप होता है T बराबर 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस। शून्य ताप क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? मोसले के नियम पर। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे क्या बोलते हैं? अवकारक बोलते हैं। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? आक्सीकारक बोलते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो टार्टरिक अम्ल। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल कहाँ काम आता है? दवा बनाने में। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड साधारण नमक। NaHCO3 को क्या बोलते हैं? मतलब क्या है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट है जिसे खाने का सोडा कहते हैं। NaOH क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं। KNO3 क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट है जिसे बारूद बनाने में उपयोग करते हैं। pH मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। pH मान 7 से अधिक होने पर विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। pH स्केल किसने दिया? तो सोरेनसेन ने 1909 ईस्वी में दिया था। दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान 6.4 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है? तो 2.2 होता है। अगर pH मान 7 हो तो क्या होगा? तो उदासीन होता है विलयन। द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? झाग कहलाता है। लिटमस अम्लीय विलयन में क्रिया करने पर होता है लाल होता है और क्षारीय विलयन में नीला हो जाता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बेंजीन की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे ने। रासायनिक विधि से प्लास्टिक कितने प्रकार से बनता है? तो 2, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। खाने के पदार्थ को पैक करने में किस प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं? तो पॉलीइथिलीन। बरसाती रेनकोट बनाने में कौन सा प्लास्टिक प्रयोग करते हैं? तो पॉलीकार्बोनेट। ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है? किण्वन का। गोबर गैस और प्राकृतिक गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सा गैस होती है? मीथेन होती है। LPG का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। गैस वेल्डिंग और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन का। खाद्य पदार्थों जैसे चटनी हो गया, सॉस हो गया आदि के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट का। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीकार्बोनेट का। फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण।
सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? क्रोमियम है। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लस्क कहते हैं। पोटेशियम की खोज किसने की थी? हम्फ्री ने। अन्य को क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं। एल को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम। के को क्या कहते हैं? पोटेशियम। Mg को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम। Ca को क्या कहते हैं? कैल्शियम। Cu को क्या कहते हैं? कॉपर, मतलब Cu तांबा बोलते हैं। Ag को क्या कहते हैं? सिल्वर। Au को क्या कहते हैं? सोना। Ba को क्या कहते हैं? बेरियम। Zn को क्या कहते हैं? जिंक। Hg को क्या कहते हैं? पारा। Fe को क्या कहते हैं? लोहा। U को क्या कहते हैं? यूरेनियम। धातुओं का राजा किसे कहते हैं? सोना को। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक पाया जाता है निकेल। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे मजबूत धातु कौन सा है? टंगस्टन है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। लकड़ी की धातुओं को कीड़े से बचाने के लिए उस पर किसका लेपन लगाते हैं? जिंक क्लोराइड का। प्लेटिनम को और किस नाम से बोलते हैं? सफ़ेद सोना। पारा को और किस नाम से जानते हैं? सफ़ेद सोना। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो लेड और टिन का। हरा कशिश को और किस नाम से जानते हैं? तो फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। उजला थोथा को और किस नाम से जानते हैं? जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O। लाल थोथा को और किस नाम से जानते हैं? कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 7H2O। मोबाइल फ़ोन बैटरी में मुख्यतः किस धातु का प्रयोग करते हैं? लिथियम का। ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप लगा होता है? तो आयरन ऑक्साइड का। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। साधारण जल के लगभग कितने भागों में एक भाग भारी जल होता है? तो लगभग 7000 भागों में। जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। और अस्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78, मतलब 78%। कार्बन मोनोऑक्साइड की विषैली प्रकृति को कौन समाप्त कर देता है? कार्बोलिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रयोग बताओ आग बुझाने में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चांदी की सतह को कौन सी गैस काला कर देती है? तो ओजोन गैस। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। फेरस ऑक्साइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो हरा कांच बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्लोरीन बनाने में। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में। सल्फर का प्रयोग कहाँ करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में। फिटकरी को और क्या बोलते हैं? K2SO4Al SO4 324H2O। मरकरी Hg का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? थर्मामीटर में। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? चूना बनाने में। मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करते हैं? दवा बनाने में। कॉपर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बिजली तार बनाने में। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जल को कीटाणु रहित बनाने में। पीतल कैसे बनता है? तो Cu + Zn से 70% + 30%। 30% Zn होता है। पारा के मिश्र धातु क्या कहलाते हैं? अमलगम। RDX का पूरा नाम क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। बारूद की खोज किसने किया था? रोजर बैंकन। यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो 46%। फ्लिंट कांच का उपयोग कहाँ होता है? कैमरा, दूरबीन के लेंस व विद्युत बल्ब में। प्रकाशी कांच का उपयोग कहाँ होता है? चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप व प्रिज्म बनाने में। हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। खोज किसने किया था? प्रिस्टले। कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फेरिक क्लोराइड का। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए सिलेंडरों में कौन सा गैस का मिश्रण होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम होता है। जो अस्पताल में जो आप लोग देखे होंगे सिलेंडर होता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए कौन सा गैस काम में आता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का और सबसे प्रबल अपचायक तत्व है? लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक है क्लोरीन है। गैसीय तत्वों में सबसे भारी है? रेडान है। जिनान को कौन सा गैस कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।